वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ कैंसर। आज हम आपके लिए परसेंटेज की क्लास 4, आज परसेंटेज जो प्रतिशत चल रहा है उसकी क्लास 4 है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्लास इसकी और बच्चे की क्लास 5 हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चन बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी लेवल के होंगे। ठीक है, आज आपको मिश्रण और आय व्यय वाले क्वेश्चन करवाएंगे। आज आपको क्या करवाएंगे? मिश्रण और आय व्यय के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको करवाते हैं आज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? तो देखिए जरा, कितना तांबा है, कॉपर कितना है 12%, तो लिखोगे 12/100, बना लीजिए भिन्न, तो 4 × 12, 25 चौका 100, मतलब 3/25। जो बट्टे में आती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है टोटल। ये क्या होती है आपकी? टोटल। और जो ऊपर होती है जो पूछी जाए, तो कॉपर पूछा है, दिया है तो कॉपर, ये 3 क्या है आपका? कॉपर है। क्या है ये? तांबा। ठीक है, तो तांबा कितना दिया है? 3, तो 3 बराबर 69, तो 1 बराबर 23 दिया 69, 1 बराबर 23 आ गया। अब पूछा है टोटल, तो टोटल कितना था? 25। 1 बराबर 23, तो 25 बराबर 23 गुणा 25, 25 दिया 75, 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, तो कितना आ गया? 575 किलोग्राम तांबे की 575 किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो याद रखिए, फिर से समझिए, जो बस दिए है वो ऊपर और जो बट्टे में आता है वो टोटल। 12% दिया है, 12% की भिन्न बनाई, 3/25 आ गई। 3 कॉपर दिया वहां 69, 3 बराबर 69, तो 1 बराबर 23, टोटल 25 है, तो 25 गुणा 23 बराबर कितना? 575। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी टाइप का। दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, तो कितना परसेंट पानी है? 10% पानी है। ठीक है, तो वाटर बराबर 40 का 10% कितना था? 4 लीटर, तो वाटर कितना है? पानी कितना है? 4 लीटर है, तो मिल्क कितना हुआ आपका? 36 लीटर। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो दूध तो उतना ही है। ठीक है, ये कह रहे हैं पानी इसमें कितना और मिला दें कि 20% बन जाए, तो दूध तो उतना ही था, कितना? 36। अब ये 36 का मान कितना हो गया? अब पानी हो गया 20%, तो दूध कितना बचा? 80, और दूध है उतना ही। यहाँ दूध कितना था? यहाँ दूध था आपका 90, लेकिन यहाँ रह गया 80, लेकिन है वैल्यू वही है, परसेंटेज घट बढ़ रही है। तो क्या लिखोगे? 80 बराबर 36। क्या? 80 बराबर 36, तो 20 चौका 80, 4 9 36। ठीक है, ये 20 है, तो कितना आ गया आपका? 20 बराबर 9 आ गया। होता कितना है? 100, तो 5 का इधर गुणा कर दो, 5 का इधर गुणा कर दो 100 बनाने के लिए, तो 20 पंजे 100 बराबर 40 वो 9 पंजे 45। था कितना पहले? 40 था, अब कितना आ गया? 45। तो कितने की आवश्यकता पड़ी? तो 45 में से 40 गए 5 की, कितने की? 5 लीटर पानी और मिलाया जाए। फिर समझिए, किसी भी मिश्रण में 10% पानी है, तो 40 का 10% 4। ठीक है, और बाकी बचा क्या? दूध है 36। अब कह रहे हैं कितना पानी और मिला दें ताकि पानी 20% हो जाए, तो पानी 20% हो गया, तो दूध 80, तो 80 बराबर 36। अब दूध तो मिलाया नहीं, तो दूध तो उतना ही है ना, मिल्क तो उतना ही है, उतनी की वैल्यू 80 हो गई, तो 80 बराबर 36, 20 बराबर 9, 100 करना है 45, था कितना? 40, हो गया 45, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ आपका? 5 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आज का क्लास 4 का टाइप नंबर जो 1 है, उसका कौन सा क्वेश्चन था आपका? दूसरा था। अब बात करते हैं उसके तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? ताजे फल और सूखे फल। ठीक है, ताजे फल में पानी कितना है? वाटर
ताजे फल में 68% है, तो 68/100 कर लिया, भिन्न बन गई, कितनी आई 17/25। और बात यही कर लो, ये तो हो गई ड्राई मतलब ताजे फ्रेश की, W फ्रेश। अब W ड्राई की बात करते हैं, तो कितने परसेंट पानी है, 20% पानी है, तो 20/100 का मतलब कितना, 1/5। अब ये तो रहा वाटर, क्या रहा ये वाटर, और ये रहा आपका मतलब ये आ गया आपका सूखा जो मेवा है, जो मलबा है वो, और ये रहा पानी। ठीक है, अब जब फ्रेश था फल तब क्या था, और जब फल ड्राई हो गया या सूख गया तब क्या था। तो देखिए जरा, यहाँ पर पानी कितना है, 17 जो दिया है, तो यहाँ पानी 17 है। कितना पानी है यहाँ, 17 पानी है। ठीक है, तो टोटल कितना है 25, तो सूखा कितना बचा, 8 बचा। क्लियर, यहाँ पर पानी कितना है, 1 पानी है, और यहाँ सूखा 4। सूखा तो उतना ही बच रहा है ना। अब मान लो कोई फल है सूख जाता है, तो सूखा पानी तो सूखेगा, उसका जो मतलब अंदर जो वो है बोले तो मतलब जो भी पौष्टिक चीजें हैं वो, उसका जो मतलब मलबा बोले तो वो थोड़ी नहीं सूखेगा, गूदा बोलते उसे। ठीक है, वो तो नहीं सूखेगा ना। तो ये 8 है, तो ये भी 8 होना चाहिए, तो 2 का गुणा इधर कर दो। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 100 किलोग्राम ताजे फल। तो ये ताजे फल है, हमारे हिसाब से ताजा फल कितना, 17 और 8 25 कितना है, हमारे हिसाब से ताजा फल जो है वो कितना है, 17 8 25 है। लेकिन उनके हिसाब से कितना दिया है, उनके हिसाब से दिया है 100, तो 25 बराबर 100, 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारे हिसाब से सूखा फल कितना है, 4 दूनी 8 और 2 10 है, तो 1 बराबर 40, तो 10 वो 1 बराबर 4, तो 10 बराबर कितना हो गया, 4 गुणा 10 बराबर 40। कितना हो गया आपका, 40 किलोग्राम। फिर समझिए, ताजे फल में पानी कितना है, 68% है, तो 17/25 भिन्न आई। सूखे फल में पानी कितना है, 20%, 1/5 आई। अब यहाँ पानी 17 है, पानी 17 है, तो सूखा 25 में 17 के 8 बचे। ठीक है, क्लियर। मलबा जो है अंदर का जो मतलब होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये 5 टोटल है, पानी 1 है तो बचा 4। अब सूखा तो बराबर ही होगा, जो बचता है सूख कर बचेगा जो पार्ट वो तो बराबर ही होगा। तो 8 यहाँ, तो 8 यहाँ भी करिए, 2 का गुणा यहाँ किया, 2 गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 17 8 25 बराबर 100, 1 बराबर 4, और 4 दूनी 8 है तो 10, तो 4 1 बराबर 4, 10 बराबर कितना हो गया आपका 40। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, 2 टाइप आपके बताऊंगा, मिश्रण, ये अभी मिश्रण का चल रहा है, इसके बाद आपको बताऊंगा आय और व्यय वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, तो अल्कोहल कितना है, 40% है, तो 5 का 40%, 40/100 मतलब 5 गुणा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। ये 5 से ये 5 कट गया, कितना आ गया, मतलब अल्कोहल उसमें 2 लीटर है। कितना अल्कोहल है, 2 लीटर। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब देखो, तो अल्कोहल का प्रतिशत बताओ। अब अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल 2 लीटर ही है, मिश्रण 5 लीटर था, 1 लीटर पानी और मिल गया, तो 5 और कितने हो गए, 6 हो गए, गुणा कितना 100, तो 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया आपका 100/3, मतलब भाग दोगे तो 33 सही, 1/3 प्रतिशत, ये आपका उत्तर है। फिर समझिए इसको जरा आप, अल्कोहल 5 लीटर के मिश्रण में 40% है, तो 5 का 40%, 2 लीटर आ गया, 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। अल्कोहल तो उतना ही था, 5 लीटर था, 1 बढ़ गया 6 हो गया, तो 2/6 गुणा 100 हल किया, 33 से 1/3% आया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 2, मतलब आय व्यय वाले क्वेश्चन जो कि परसेंट में होते हैं। ठीक, कल आपकी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 5 हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो वो भी आप देखिए, कल है, कल संडे है, कल नहीं मंडे को होगी। ठीक है, कल ऑफ रहेगा। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, तो टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल, तो ये रहा राइस, ये रही फिश और ये रहा ऑयल,
कितना है इसका 12:17:3 ये अनुपात दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मान लिया अपनी तरफ से 120, इसको 170, इसको 30, सभी में 10 का गुणा करके लिख लिया। क्लियर? ठीक। अब क्या कहना है ये कि ये 20% बढ़ा, ये कितना बढ़ गया 20%। तो 120 का 20% कितना हो गया, 120 का 20% 24 रुपया, 24 हो गया। मतलब ये 20% बढ़ा तो ये 24 हो गया, 24 बढ़ गया। ये कितना बढ़ा तुम्हारा 30%, तो 17 तिया 51, ये 51 बढ़ गया। और ये बढ़ा 50%, तो मतलब 15, ये 15 बढ़ गया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं प्रतिशत वृद्धि, तो 24 और 51, 75 और 15 90, 90 की वृद्धि कितने पर हुई 12, 17, 19 और 3, वो 12, 17, 29, 3, 32, 320 पर वृद्धि हुई। कितनी 90 की, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 16 दूनी 32, फिर काट दीजिए, 2 से काटिए 8 बार और ये 45, 45 पंजे 225 बट्टे 8। ठीक है, भाग दोगे तो कितने बार जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 28 सही 1/8% उत्तर आएगा। तो फिर समझिए इसको, चावल मछली तेल का अनुपात दिया है, माना इन सभी में 10 का गुणा करके हमने मान लिया ये 120 है, ये 170 है, ये 30 है, ये 20% बढ़ा तो 120 का 20% 24, ये 30% बढ़ा तो 170 का 30% 51 और 30 का आधा मतलब आधा 15, ठीक 50%। तो ये 24 और 51 और 15 90 हो गया, 90 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया इतने पर, जोड़कर कर दिया इतना गुणा 100 आया, हलो के ये परसेंट आ गया, इतने परसेंट उनके खर्चों में वृद्धि हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका। ठीक है, आय व्यय वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका। दिया है कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस और ट्रेन का किराया दिया है। बस का किराया कितना 20 रुपया है और ट्रेन का किराया 30 रुपया। ठीक है, अब कह रहे हैं बस के किराए में 10% की वृद्धि, बस के किराए में 10% की वृद्धि और ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि होती है, बढ़ती है, ये क्या होती है बढ़ती है। ठीक, तो 20 का 10% 2 और 30 का 20% 6। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो नए ट्रेन के किरायों का अनुपात बताओ। अब ये 20 थी, 2 बढ़ गई 22 हो गई, अब ये 30 थी हो गई 36, काट दीजिए 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, अनुपात कितना आ गया 11:18। फिर समझिए ये बस है, ये ट्रेन, बस का किराया 20 रुपया है, ट्रेन का 30 रुपया है। बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है तो 2 बढ़ गया, ट्रेन में 20% की 3 बढ़ गया, तो 20 से 22 हो गया, 30 से 36 हो गया, काट दिया 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, 11:18, उत्तर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, यही बता दे रहे हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि 12% बढ़ती है टोटल आय, ये एलिगेशन मेथड से बता दे रहे हैं। जो मिश्रण, अभी टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ा है लेकिन एलिगेशन मेथड से ही बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, इधर आय कितनी मतलब 15% बढ़ गई, तो 15 में से 12 गया, और अनुपात कितना दिया है 5:3, कितना दिया है 5:3। ठीक, टोटल आय 12%, जो टोटल है वो बीच में डालिए। ठीक है, खर्चा 15% बढ़ा, ऊपर खर्चा है। ठीक, अनुपात कितना 5:3 आया, तो 15 में से 12 गए, 3 बचे, 3 तो यहाँ है, और 12 में 7 गए, 12 में से 5 कितने बचे 7, तो ये आपका उत्तर आएगा। ठीक, मतलब आपको ये 4 दिए गए हैं और ये 5वां आपसे पूछा जा रहा है। 12 बीच में आपका टोटल है, 15 आपका आ गया, इधर 5:3, 12 में से 15 में से 12 गए, 3 बचे, और 12 में से 5 गए तो 7 बचे, ये आपका उत्तर हो गया 7%। ठीक है, क्लियर, तो उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी 7% बढ़ेगी। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। एक व्यक्ति की आय मान लो 100 रुपया है, ये हो गई इनकम उसकी, आय कितनी मान लो 100 रुपया।
खर्चा करता है तो ये हो गया स्पेंड, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये कितना 75%। और सेविंग कितनी बची तो उसकी 25 बची आपकी। क्लियर। अब कह रहे हैं आय उसकी कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 120 हो गई। अब खर्चा 15% बढ़ गया, तो 15% क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया, तो 75 का 15% कितना हो गया 11.25, मतलब ये हो गया आपका 86.25। 75 थी, 75 खर्चा था और 11.25 कितना 11.25 का खर्चा और बढ़ गया, कितना हो गया 86.25। 120 कमाता है, इतना खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी है, तो 120 ये आपका 33 रुपया 75 पैसा। कितनी बचत है, 25 में से 100 में से बचे 75 बचे, ठीक है, इधर हो गया 119 में से 86 के 43 बचे, तो कितना रुपया उसने मतलब बचत बढ़ी, उसकी बचत 8 रुपया 75 पैसा बढ़ गई। कितने पर, 25 पर। तो लिख लीजिए 8.75 कितने 25 पर गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। ये 25 चौका 100 हो गया, 8 चौका 32, 75 चौका 300, 32 और 3 कितने हो गए 35, तो कितनी बढ़ गई उसकी बचत 35%। फिर समझिए किसी व्यक्ति की मान लो आय 100 है, खर्चा 75 करता है, तो बचत कितनी 25 करी, उसके बाद 20% आय बढ़ गई, तो 100 से 20 120 हो गया, 15% का खर्चा और बढ़ गया, तो 75 का 15% 11.25, तो कितना खर्चा हो गया टोटल 86.25। 120 रुपया कमाता है, इतने खर्च करता है, तो इतनी आपकी उसकी सेविंग बची, इतनी बचत करी। 25 थी बचत, इतनी हो गई, बढ़ गई 8.75, कितने पर 25 पर, तो 8.75 बट्टे 25 गुणा 100, उत्तर आपका आ गया 35%। तो आज आपके 4 से 4 टाइप 1 4 टाइप 2 मतलब 4 मिश्रण वाले और 4 आय व्यय वाले, तो 8 क्वेश्चन आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो जब भी पड़ती है आपको तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप प्रॉपर्ली इसको वॉच कर सकें। जय हिंद।